हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 13 क्लास 7 का पार्ट 2 वीडियो करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट डी और पार्ट ई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट अस बिगिन। पार्ट डी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। किसी जगह के वेदर को कौन डिटरमाइन करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतने एलिमेंट्स हैं जो किसी भी जगह के वेदर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when are the maximum and minimum temperature likely to occur during day? दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कब पाए जाते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ फाउंड ड्यूरिंग मिड आफ्टरनून। दोपहर के समय मैक्सिमम टेम्परेचर पाई जाती है। एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ फाउंड बिफोर सनराइज़, और सनराइज से ठीक पहले सबसे कम टेम्परेचर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन फोरकास्ट अबाउट ए क्लियर स्काई और एन अप्रोचिंग स्टॉर्म बी मेड बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए गिवन रीजन। किसी भी जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके हम वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वेदर कैसा रहेगा, क्लियर स्काई होगा या स्टॉर्म आने की चांसेस हैं, वो कैसे समझेंगे? राइजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स क्लियर स्काई। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा हो तब ये समझना चाहिए कि क्लियर स्काई होगा, कोई बरसात वगैरह नहीं होगी। वेयरएज फॉलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिरावट है तब ये एक स्टॉर्म का साइन है, मतलब आंधी तूफान आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ 2 states each that fall in these zones। मेजर क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया के बताने हैं और हर एक क्लाइमेटिक जोन में 2 स्टेट का नाम बताना है। पहला एल्पाइन जोन, इसमें 2 स्टेट्स का नाम हमने लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। यू कैन राइट अदर नेम्स आल्सो। ये ठंडा जोन होता है, कोल्ड जोन। सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में 2 स्टेट्स आएंगे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ट्रॉपिकल जोन, कर्नाटका एंड केरला। एंड एरिड जोन, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान एंड गुजरात। दीज आर द 2 स्टेट्स विच कम अंडर दिस एरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 2 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ ए पेंगुइन दैट हेल्प इट इन स्विमिंग। पेंगुइन के 2 फीचर्स बताने हैं जो उसे स्विम करने में मदद करता है। इट हैज ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसकी बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइन का मतलब आगे से नुकीला है। एंड पैडेड लाइक फिट विच हेल्प देम इन स्विम टू स्विम, और पैर जो हैं इसके वो बतख की तरह पैडेड लाइक है, जिससे वो पानी को इजीली स्विम पानी में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फंक्शन ऑफ सकर पैड्स ऑन द फीट ऑफ द रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग में जो सकर पैड होते हैं उसका क्या फंक्शन है? इट अलाउ द फ्रॉग टू स्टिक टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये उस फ्रॉग को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चिपकने में मदद करता है, सट जाने में। एंड ऑल्सो
प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन ऑन वेट लीव्स एंड ब्रांचेस, और भीगे हुए ब्रांचेस या फिर पत्तों से लटक कर वो आसानी से झूल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ई। पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, और सेकेंड, क्लाइमेट इन पोलर रीजन्स एंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये डिफरेंस बताना है। तो पहला, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर इज़ डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर क्या है, हर एक दिन की एटमॉस्फेयर की कंडीशन को वेदर कहते हैं। व्हेयरएज क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न इन ए रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट क्या है, किसी जगह के वेदर को अगर हम लंबे समय तक ऑब्ज़र्व करें तो पता चलती है वहाँ की क्लाइमेट। नेक्स्ट है, क्लाइमेट इन पोलर रीजन्स एंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड। पोलर रीजन्स में बहुत ठंड होती है। हेयर द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इज़ अप टू -89 डिग्री सेल्सियस। यहाँ -89 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचती है। द सन शाइन्स फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड इट इज़ डार्क फॉर अनदर हाफ ऑफ द ईयर। साल के 6 महीने यहाँ पर सन दिखाई देती है और 6 महीना यहाँ अंधेरा रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव ए हाई रेनफॉल। यहाँ रेनफॉल बरसात बहुत ज़्यादा होती है। एवरेज टेम्परेचर इन सच एरिया इज़ 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एडेप्टेशन। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। एडेप्टेशन किसे कहते हैं और 2 तरह के एडेप्टेशन का एग्जाम्पल्स देना है, बिहेवियरल एडेप्टेशन का और स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का। तो सबसे पहले हम लोग एडेप्टेशन जानेंगे क्या है। एडेप्टेशन इज़ द स्पेशल फीचर दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी जगह में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना किसी भी एनिमल के द्वारा, वो एडेप्टेशन कहलाता है। अब बिहेवियरल एडेप्टेशन का एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप्स। एनिमल्स झुंड बनाकर चलते हैं, कुछ एनिमल्स, वो बिहेवियरल एडेप्टेशन है। ए थिक कोट ऑफ पोलर बियर इज ए स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। पोलर बियर के शरीर में घने बाल है, वो उसके एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 एडेप्टेशंस दैट हैव हेल्प्ड द पोलर बियर टू सर्वाइव इन पोलर रीजन। पोलर बियर को ठंड जगह में रहने में कौन कौन सा एडेप्टेशन मदद करती है। इट हैज़ थिक कोट ऑफ फार ऑन इट्स बॉडी। इसके शरीर में घने बाल हैं। नंबर 2, इट हैज़ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। और उसके चमड़े के नीचे में मोटी चर्बी की एक परत है, एक लेयर है, जिसको ब्लबर कहते हैं। ये दोनों चीज़ इसे ठंड से बचाती है। थर्ड, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स वाइल स्विमिंग। ये पानी में तैर भी सकता है और पानी में तैरते समय ये अपने नाकों को बंद कर सकता है। ये इसकी एक फीचर है, ताकि इसके नाक में पानी ना घुसे। फोर्थ, इट्स फ्रंट पॉज प्रोपेल इट थ्रू वाटर फॉर स्विमिंग। और आगे की पैर से वो स्विम कर सकता है, स्विम करने में उसे वो मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, गिव रीजन्स। बिग कैट्स हैव शार्प टीथ। बिग कैट्स का शार्प टीथ क्यों होता है। बिग कैट्स मतलब लायन, टाइगर्स एक्सेट्रा, उसके शार्प टीथ क्यों होते हैं। सेकेंड, सम मंकीज हैव लॉन्ग प्रिहेंसाइल टेल। इसमें प्रिहेंसाइल टेल क्यों होते हैं। सी,
पेंगुइन्स डू नॉट हैव एयर स्पेसेस इन देयर बोन्स। पेंगुइन्स के बोन में एयर स्पेसेस क्यों नहीं होते हैं? अब पहला का आंसर देखेंगे हम लोग। बिग कैट्स का शार्प टीथ क्यों होता है? इट हेल्प देम टू टीयर फ्लेश फ्रॉम बॉडी ऑफ एनिमल। क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं, दूसरे एनिमल के मांस खाते हैं, तो दूसरे एनिमल्स की बॉडी से मांस को फाड़ने में उसे ये शार्प टीथ मदद करती है। सेकेंड क्वेश्चन था कि मंकीज़ का प्रीहेंसाइल टेल क्यों होते हैं? इट हेल्प्स द मंकी टू ग्रैस्प ब्रांचेस को, पेड़ों के डालियों को ये टेल से पकड़कर झूल सकता है। थर्ड था पेंगुइन्स में एयर स्पेसेस बोन्स में क्यों नहीं होते हैं? इसके कारण इट हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। इसके कारण इसकी बॉडी भारी होती है और वो पानी में डूबकर स्विम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। एक्सप्लेन वाई इट इज शो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, क्यों? बिकॉज कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन इन दिस रीजन सपोर्ट वाइल्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है और टेम्परेचर भी ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है, जो मैक्सिमम एनिमल्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज़ द ट्रंक यूजफुल टू एलिफेंट। एलिफेंट के ट्रंक उसे किस तरह से मदद करता है? इट वर्क्स लाइक ए हैंड फॉर ग्रैस्पिंग फूड मटेरियल। ये ट्रंक जो है उसको हाथ जैसा काम करता है, जिससे वो कोई भी चीज़ खाता है तो ट्रंक से पकड़कर तब मुंह में डालता है। फॉर ब्रेकिंग ट्रीज ब्रांचेस, पेड़ों के डालियों को तोड़ने के लिए भी ये ट्रंक का इस्तेमाल करता है। ट्रंक यानी सूंड। एंड एज ए स्नोर्कल फॉर ब्रीदिंग व्हेन इट्स बॉडी इज सबमर्ज्ड इन वाटर। और जब पानी में डूब कर नहाता है तो पानी में पूरी बॉडी रहती है, लेकिन इसकी सूंड ऊपर उठाकर वो उससे सांस ले सकता है। तो ये सभी फीचर्स हैं इसके, जिसके कारण वो उसके जो ट्रंक है, सूंड, वो काफ़ी ज़्यादा उसको मदद करता है। तो ये थी ऑल क्वेश्चंस पार्ट डी एंड ई आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करने और लाइक करने और शेयर करने मत भूलना। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।